आज का क्लास क्या होगा? आज का क्या होगा? समुद्दीन इल्तुतमिश। कल क्या पढ़ाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा खत्म। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो ध्यान दिया जाए, इल्तुतमिश के बारे में कुछ बात बताते थे। इल्तुतमिश कहाँ के रहने वाले थे और इसका पिता का नाम क्या था, या कितने भाई बहन थे। उसके बाद स्वर मत मचाओ। इल्तुतमिश के बारे में लेकर चलते हैं। इल्तुतमिश बारीकी से समझेंगे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग, जो कैसे कैसे इन्होंने कार्य किया, कैसे कैसे एक अस्थायी सदस्य कौन था, अस्थायी शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अस्थायी शासक माना जाता है। और अस्थायी कैटेगरी में आराम शाह भी माना जाता है, जो 8 माह तक वो अपने शासनकाल में रहा था। उसके बाद इल्तुतमिश आया। हम यहाँ पर ही समझेंगे इल्तुतमिश जो तुर्किस्तान के था। कहाँ के था? तुर्किस्तान के थे। बोलो मत। तुर्किस्तान के थे। इन्होंने कैसे आया और आराम शाह को पराजित कर दिया, और कब पराजित किया और कब मृत्यु हो गया, कैसे गद्दी पर बैठे, वह सब इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और कुछ विशेष बात हम बताएंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो लेकर चलते हैं। इल्तुतमिश सर्वप्रथम ये कहाँ का था? तो यह था तुर्किस्तान का था। कहाँ का था? यह तुर्किस्तान का था। यह जो था तुर्किस्तान का था। तुर्किस्तान आप लोग भी नोट करते चले। यहाँ कहाँ का था? तुर्किस्तान का था। इनका शासन काल जो है 1211 से 1236 तक चला था। इनका शासन काल 1211 से 1236 ईस्वी तक चला था। बोला जाता है इल्तुतमिश के पिता का नाम जो है इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम। इनका पिता का नाम था इलम। बहुत आसान शब्दों में हम लिख रहे हैं। इनके पिता का नाम क्या है? इलम। जो कि इस इल्तुतमिश आता है, यही पहला लेटर जो है इस इलम होता है। इस इल्तुतमिश, इस इलम। ठीक है, पहला लेटर। उसके बाद यह जो था इलवर्क तुर्क था। ये कौन था? इलवरी तुर्क था। यहाँ पर लिख सकते हैं बुआ इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क था। और यह इस्लाम धर्म से भी बिलोंग करते थे। या कौन थे? इस्लाम धर्म से भी बिलोंग करते थे। इस्लाम धर्म से भी क्या करते थे? बिलोंग करते थे। नोट करते चले, कारण मिटाना भी है। इस्लाम धर्म से क्या करते थे या बिलोंग करते थे इल्तुतमिश। जो इनके पिता का नाम क्या था? इलम। पिता लिख देते हैं ताकि याद रहे। इनके इलम नाम था। इलवरी तुर्क था। वह इस्लाम धर्म के संपादक थे, यानी कि इस्लाम धर्म को अपनाए थे। उसके बाद बोला जाता है यह तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इल्तुतमिश कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्किस्तान का। इनका कार्यकाल 1211 से 1236 तक। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट सवाल भी उठता है। जब 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल चला है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि चौगाना खेलने के दरमियान 1210 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। तो एक साल 1210 से फुल्ली कौन राज किया था? तो आराम शाह किया था। किसने किया था? आराम शाह। आराम शाह के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले इसको नोट किया जाए। जो पिता था इलम, इलवरी तुर्क, और क्या थे? इस्लाम धर्म। ठीक है, अब इल्तुतमिश के कुछ रोचक बातें हैं। इल्तुतमिश गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन फैमिली थे? गरीब फैमिली नहीं बोलता है। गरीब फैमिली में ना होता है हीरा चलावे, यानी कोयला में जैसे हीरा जगमगाने रखता है, कोयले के खान में क्या है? हीरा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या इल्तुतमिश भी एक मोती हीरा जवाहरात तो कोई कम नहीं थे। इल्तुतमिश के परिवार जो है पूरा गरीब थे। इनके पिता भी पूरा गरीब थे। इनके पिता के कई सारे पुत्र थे, 3-4 पुत्र थे। दर्शाया नहीं गए क्या क्या नाम है, यानी कि इल्तुतमिश के क्या क्या भाई का अपना भाई क्या क्या नाम है, यह दर्शाया नहीं गया। लेकिन यही इतिहासकारों ने बताया है इल्तुतमिश सबसे छोटा था। क्या था? सबसे छोटा था। जब इनके पिताजी अपने घर से कहीं दूर चले गए बाजार या कहीं रिश्तेदार में चले गए, इनके भाई क्या किया था? खचरे कर दिया। जो इल्तुतमिश को इनके भाई जो था सब जाकर एक व्यापारी नामक व्यापारी से बेच दिया। व्यापारी के हाथ में क्या कर दिया? इल्तुतमिश को बेच दिया। आखिरकार बेचा क्यों? सब में क्या होता? स्वार्थ छिपा रहता है। आखिर बेचे क्यों? इल्तुतमिश को जो उतना सुंदर देखने में था, उतना सुशील था, शुद्ध था, उसको बेचा क्यों? उनके भाई, अपना भाई, सहोदर भाई बेचा क्यों?
तो बेचा कुछ इसलिए ना होता, स्वार्थ में सब बेच देता है। स्वार्थ क्या चीज का था? प्रेम का स्वार्थ था। किसका स्वार्थ था हुआ? प्रेम के। क्योंकि उनके पिताजी, उनके घर वाले, घर के अगल वाले जितना भी परिवार थे, केवल इल्तुतमिश से ही स्नेह किया करते थे। क्यों? क्योंकि अधिक सुंदर होने के कारण उनमें आकर्षण पैदा हो जाते थे कि लोग उनके तरफ खिंचा जाते थे। आकर्षण शक्ति वो अपने आप में बन गए। इतना सुंदरता था, इतना आकर्षण शक्ति, लड़का आकर्षण शक्ति इल्तुतमिश से वो आकर्षण शक्ति का केंद्र बन गया। जो भी आदमी आया छू लिया, वैसा इल्तुतमिश बन गया। अब बेटा उसको मतलब पिताजी जो इलम थे उनको बहुत स्नेह करने लगे। यह देखकर उनके भाई इतना जलन फील हो गया ना था। लड़कियों में भी क्या बोलता है? जलनशील, जलना, ईर्ष्या भावना, ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। अरे उसमें फूट के भरा रहा था लड़की। हाँ बिल्कुल। क्या होता है? ईर्ष्या भावना उठ गया। देखा वो खोज रहा था कब पिताजी जाए। जैसे ही पिताजी गए, बेचारा क्या किया, इल्तुतमिश को नन्ना मुन्ना बालक ही था, चारों पांचों मिला और लेकर बुखारा के बाजार में जाकर बेच दिया। कौन बाजार में? बुखारा के बाजार में। सॉरी, यहाँ पर बुखारा के बाजार में नहीं बेचा, वो बेचा एक व्यापारी के हाथ में। वो बेचा एक व्यापारी के हाथ में। उसके व्यापारी के नाम था मोहम्मद चुस्त काबा। याद रखो, लिख देता है। एक मिनट। इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश ने भाई बेच देता। कौन बेचता है? भाई बेच दिया। जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, भाई बेच दिया। किसको बेच दिया था? तो एक व्यापारी था, वो व्यापारी के नाम था मोहम्मद चुस्त काबा। व्यापारी का नाम था मोहम्मद चुस्त काबा। मोहम्मद चुस्त काबा था। व्यापारी का नाम हुआ क्या था? मोहम्मद चुस्त काबा। अब इल्तुतमिश को भाई क्या करते हैं? भाई ने बेच दिया। भाई ने क्या कर दिया था? बेच दिया। किस व्यापारी के हाथ में हुआ? तो व्यापारी का नाम था मोहम्मद चुस्त काबा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो उसके भाई लोग ने, जो अपने सहोदर भाई थे, इल्तुतमिश के किस व्यापारी के हाथ में बेच दिया था? उसका नाम था मोहम्मद चुस्त काबा। मोहम्मद चुस्त काबा। मोहम्मद चुस्त काबा के हाथ में क्या कर दिया? बेच दिया। अब बेच तो दिया इसको, अब मोहम्मद चुस्त काबा कहाँ जाएगा बेचने के लिए? मोहम्मद चुस्त काबा कहाँ जाएगा बेचने के लिए? तो मोहम्मद चुस्त काबा क्या करता है? मोहम्मद चुस्त काबा इसको बुखारा के बाजार ले आता। कहाँ लेकर चलाता है? बुखारा के बाजार में। ध्यान दो, हंसी आ रही है। कैसे कैसे बिक रहा है बेचारा। बुखारा, सही है ना? भाई अपना सहोदर भाई को बेच दिया। किसको बेच दिया? ठीक है सब। बुखारा के बाजार में क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने के दरमियान उन्होंने क्या किया, क्या देखा है? मतलब किसको भेजा? मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद चुस्त काबा क्या करता है? मोहम्मद क्या करता है? राइटिंग पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बोला जाता है कुछ और लिखा जाता है कुछ। बाय मिस्टेक इक्का दुक्का होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। होता है क्या? मोहम्मद चुस्त काबा क्या करते हैं? कहाँ लेकर इसको चलाते हैं? तो तुम इसको बुखारा के बाजार में, में लेकर चलाता है। वहां पर मौजूद कौन रहते हैं? तो गौरी, मोहम्मद गौरी। कौन रहता है? मोहम्मद गौरी वहां पर मौजूद रहते हैं, जो उनको देखते हैं कि इसको, इल्तुतमिश को इतना खूबसूरत ना था, वह पिघल जाते हैं। मोहम्मद गौरी किसको देखकर? इल्तुतमिश को देखकर पिघल जाते हैं। वाकई में इतना ने जब सुंदर होगा तो पिघलना आम बात सी है। पिघल गया और बोला, मोहम्मद गौरी बोलते हैं किसको? मोहम्मद चुस्त काबा को, इसको हमको दे दिया जाए, यानी कि दे दो, इसके बदले हम क्या देंगे? रकम देंगे। लेकिन मोहम्मद चुस्त काबा क्या करते हैं? रकम को इतना ने बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं जो मोहम्मद गौरी नहीं खरीदते। लेकिन वहीं पर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के क्या था? गुलाम था। उन्हें एक साइड में मोहम्मद चुस्त काबा को ले गया और बोलते हैं यहाँ पर हम नहीं खरीद सकते हैं बुखारा के बाजार में इल्तुतमिश को।
यहाँ हम नहीं खरीद सकते हैं इल्तुतमिश को बुखारा के बाजार में, कारण यहाँ पर मेरे क्या है, मालिक, यानी कि जिसके हम गुलाम हैं उसका हम अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद और खरीदेगा तब ना जब मोहम्मद गौरी यहाँ बिकने देगा, खरीदेगा तब ना जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी मोहम्मद चुस्त कवा को बुखारा के बाजार में बेचने का। बुखारा का बाजार उसका, किसका, मोहम्मद गौरी का। यहाँ पर रेट लगाएगा वो, हम नहीं खरीदेंगे, तुमको खरीदने देंगे, हो सकता नहीं। क्या कर दिया, ना खरीदने देंगे, ना नहीं लेंगे, ना खरीदने अगले आदमी को देंगे, ना तुमको बेचने देंगे। यहाँ क्या बैंड कर दिया, क्या कर दिया इसको, बोला मोहम्मद गौरी यहाँ से अपना अपना क्या बढ़िया विषय समझो, आप जा सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ इल्तुतमिश नहीं बिक सकता। अगर हम नहीं लिए तो यहाँ पर कोई नहीं लेगा। जब मोहम्मद गौरी ही बोल दिया तो किसका मजाल है वहां पर ले सकता है, लिया कोई नहीं लिया। तब जाकर कोने में बुलाया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको बुलाया था, मोहम्मद चुस्त कवा को बुलाते हैं। बोलता है बुखारा के बाजार में हम इसको नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर चाहे तो दिल्ली के बाजार में लेकर जाइए। कहाँ लेकर जाइए, दिल्ली के बाजार में लेकर जाइए, वहां हम क्या कर देंगे, खरीद लेंगे, वहां हम क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक वही हुआ, मोहम्मद गौरी फिर कहाँ लेकर चल जाता है इसको, दिल्ली के बाजार में। कहाँ लेकर गया, दिल्ली के बाजार में। यहाँ इन्होंने क्या कर लिया, दिल्ली के बाजार में कौन खरीद लिया बुआ, ऐबक खरीद लिया। अब बन गया ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम कौन बन जाता है, इल्तुतमिश बन गया। ऐबक का गुलाम कौन बन गया बुआ, इल्तुतमिश। अब इसीलिए शायद इतिहासकारों ने क्या कहा था, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश का था, उपनाम भी दिया है इतिहासकारों ने गुलामों के गुलाम हो, क्योंकि इल्तुतमिश जो है किसका गुलाम बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी। क्या समझ रहे बढ़िया से, दिक्कत नहीं ना है, शोर नहीं। अब आगे की ओर चले, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से मोहम्मद चुस्त कवा करवाल खत्म। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं, तो ऐबक तो आप खरीद लिया, गुलाम तो बना लिया, ऐबक कुछ न कुछ इसका उपयोग करेगा, करेगा कि ना। लेकर चलते हैं ऐबक क्या उपयोग किया, किसका, इल्तुतमिश का। क्योंकि खरीदता क्यों है, क्यों खरीदता है, ताकि उसका कुछ काम करवाए, फायदा नहीं उठाएगा। कोई फालतू के खरीद कर आप खिलाएगा, फालतू के कोई खिला सकता है, अरे फालतू को ही खिलाते हैं केवल माता पिता, कितनों तुम कुछ कर दो, एक माता पिता जो फालतू तुमको खिलाएगा, निकम्मा भी बन जाएगा तब पर वो खिलाएंगे, अन्यथा कोई नहीं खिला सकते हैं। आगे लेकर चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, स्वर मत मचाओ। तो पिता हो गया। आप कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, धीरे धीरे हम इल्तुतमिश के बारे में बताए टोटल, यानी कि इतना बारीकी से हम बता रहे हैं। जो किताब में एक बार डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ा जाए तो मेरा लेक्चर काम आएगा, किताब पढ़ते वक्त एक बार में याद हो जाएगा, गारंटी है। आगे लूसेंट हम जैसे पढ़ा दिए, लूसेंट के एक बार मात्र पढ़ लेना, नहीं पूरा क्वेश्चन टकराएगा नहीं, टकरा नहीं, यादें जैसा हो जाएगा, क्या बताएं। जाइए लूसेंट एक बार पढ़ के देखिए, जैसे हम पढ़ा दिए हैं। आगे लेकर चलते हैं, अभी मत पढ़ो, लेकर चलते हैं। क्या बताए थे, ऐबक जो खरीदा कुछ न कुछ उसको करवाएगा। ऐबक खरीद लिया, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत ही सुंदर था और स्वाभाविक आदमी था। ये बात समझो, आखिर काहे न स्वभाव का अच्छा होगा, उसका वो छोटे था, उसका बड़े भाई ने बेच लिया, तब भी वो बेचारा लड़का कुछ न कुछ होशो हवास में होगा, तब भी कुछ नहीं बोला। वहाँ आया मोहम्मद चुस्त कवा के हाथ में बेच लिया, तब पर भी कुछ नहीं बोला। मोहम्मद चुस्त कवा ऐबक के हाथ में बेच दिया, तब पर भी कोई बेचारा कुछ नहीं बोला। अब ऐबक लेकर आया कहाँ, अब लाहौर में लेकर आया, सॉरी ऐबक कहाँ ले, क्योंकि ऐबक जो कहाँ का शासक था, लाहौर का, अपना राजधानी कहाँ बसाया था, लाहौर में। लेकर कहाँ जाएगा, लाहौर। लाहौर लेकर आता है। ऐबक ने इसको क्या कर देता है, ऐबक, अब ऐबक तरह तरह की इसको उपाधि देना प्रारंभ किया। ऐबक कुछ टाइम गुजरने के बाद, इधर ध्यान दिया जैसा, ऐबक ने तरह तरह की इसको क्या देना प्रारंभ किया, उपाधि। अब कौन सा उपाधि देता है, यानी क्या क्या कहता है इसको, सर्वप्रथम इसको उपाधि के नाम पर, जैसे कि हम क्या बताए, आमिर ए मोमिन को उपाधि देता है। किसको उपाधि दिया था, आमिर ए मोमिन। क्या दिया था, आमिर
आमिर ए मोमिन। आमिर ए मोमिन का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान दिया जाए। बोलते आमिर ए मोमिन का मतलब होता है मोमिन। मोमिन का तात्पर्य पहले के जमाना में यह बोला जाता है जो स्वभाव का अच्छा और सैनिक के लिए वफादार। और सैनिक के लिए क्या होना चाहिए? वफादार। जो सैनिक के लिए अपने मालिकों के लिए वफादार होता है कौन? इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश। ऐबक ने कौन सी उपाधि दे दिया? आमिर मोमिन को उपाधि दे दिया। उसके बाद क्या करता है ऐबक ने? ऐबक इसको क्या किया, एक और काम देता है जो बदयू के सूबेदार ठहरा देता है, यानी कि बदयू का सूबेदार बनाता है। क्या बनाता है? बदयू। याद रखना बुआ, बदयू का सूबेदार। बदयू के सूबेदार बनाता है। सूबेदार के ही कहते हैं क्या? तो राज्यपाल। सूबेदार क्या कहते हैं? राज्यपाल। पूछेगा कि बदयू का इल्तुतमिश राज्यपाल था, इन्हें समझना। शरीफ केवल बोले हैं क्या? सूबेदार। राज्यपाल भी होता है, राज्यपाल के साथ साथ वो गवर्नर भी होता है। इन्हें समझना कि केवल हम क्या पढ़ा है? सूबेदार नहीं, राज्यपाल भी होगा और क्या होगा? गवर्नर भी होगा। इन्हें बोले बतेबे नहीं कि खाली सूबेदार होगा। ऑप्शन में रहेगा सूबेदार, गवर्नर और राज्यपाल। इनमें से कोई नहीं बोलना, इनमें से कोई नहीं। नहीं सूबेदार मार के आ जाना, गलत। राज्यपाल भी होगा। क्या होगा? राज्यपाल और गवर्नर भी होता है। क्या होगा? राज्यपाल और गवर्नर भी याचिक करता है। ठीक है, तो बदोई का सूबेदार घोषित कर दिया। देखा बदोई को जब सूबेदार घोषित करता है तो बदोई में इतना अच्छा सी राजपाट चलाना प्रारंभ कर दिया, इतना सैनिक के प्रति जान निछावर करना प्रारंभ कर दिया। कौन? इल्तुतमिश। सैनिकों को बहुत माना करता था, वफादार था सैनिक का, यानी कि अपना मालिक का भी वफादार घोषित होने लगा। यानी कि ऐबक के बहुत क्लोज हो गया। ऐबक का बहुत क्लोज हो गया। कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की कहानी बता रहे हैं। ऐबक क्या हो गया? बहुत क्लोज आ गया। ऐबक बहुत क्या प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। किसके प्रति? इल्तुतमिश के प्रति। जैसा ही बुआ खुश होता क्या करता मालूम है? अगर मान लिया जाए बहुत अच्छा, यही होबे करेगा। अगर मालिक ज्यादा खुश हुआ तुम पर नौकर के प्रति, समझा कुछ न कुछ लफड़ा है। क्या कर दिया? उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम क्या बताए थे? जो विवाह के रणनीतिक से अपना कर राजपाट को मजबूत बनाता है, यानी विवाह रणनीतिक अपनाता है। ये समझ गया? बदयू में भी हम क्या करेंगे? रणनीतिक अपना लेते हैं। यानी कि जब सम्राट बनने मतलब इतना अच्छा कार्य कराए तो क्यों ना अपने बेटी के शादी से कर दिया। वही करता है ऐबक। क्या करता है? अपने बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर ही देता। कर दिया। अब क्या कर दिया? शादी। यानी ऐबक ने क्या कर दिया? अपनी बेटी की शादी किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। बेटी की इल्तुतमिश की बेटी के साथ। सॉरी, बार बार बोलते हैं, जो माइंड डिस्टर्ब मत किया करो। बार बार एक के बात बोलना पड़ता है। यहाँ पर क्या ऐबक अपनी बेटी के साथ किसके साथ शादी कर दिया? ऐबक अपनी बेटी के साथ इल्तुतमिश के शादी कर दिया। इल्तुतमिश से अपने बेटी किसके साथ शादी करता है? इल्तुतमिश से। अब शादी हो गया। अब क्या बोलता है? गुलाम भी है और दामाद भी। गुलाम तो है ही था, अब क्या बन गया? दामाद बन गया। वाह, इसी कहते जवाना है कि ना? अभी ऐसा होता है? अभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जिसको नौकरी है वही बेटी भी दे, सरकारी नौकरी है कि ना? लड़का क्या करता है? रोजगार होना चाहिए। बेरोजगार से कौन शादी करता है? डर बना ले। तो कला भी होना चाहिए। जैसे हम पढ़ा रहे, चलो लड़का पढ़ा रहा है। यानी कि इल्तुतमिशन बढ़िया है। आखिर बेचा तो बेचा, अपने भाई को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश अपने भाई को शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम बेचे हैं उसको, ताकि इतना बड़ा आदमी बन गया। अभी सूबेदार बना दिया अपने, उतना सुंदर सी बेटी को उसको हाथ में सौंप दिया। अब क्या चाहिए? गवर्नर भी बन गया। आगे लेकर चलते हैं। ठीक, यानी कि बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद यहाँ इनके 4 संतान भी होती है। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश का कितना संतान है? 4 संतान। अब शादी होने के बाद संतान बारीकी एक एक कुछ चीज हम लेकर चल रहे हैं। एक एक कुछ चीज हम लेकर चलेंगे, टोटल हम बताएंगे। ठीक है, एक एक कुछ चीज बता देंगे। यानी बदयू को सूबेदार घोषित कर दिया, राज्यपाल, जिसके राज्यपाल और गवर्नर के रूप में इससे जाना जाता है। उसके बाद शादी करने के बाद 4 संतानें थे। इल्तुतमिश के कितने संतान थे? 4 संतान। 4 संतान का बुआ नाम इस प्रकार है। ऐसा ऐसा नाम रखता है, क्या बताए? पढ़ने में नहीं होता है। रुकनुद्दीन,
रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। 2 नंबर रजिया, रजिया कौन थी मालूम है? रजिया। 3 नंबर में है नासिरुद्दीन, हाँ लड़का था नासिरुद्दीन। चौथा था बरहमसा, बरहमसा। अब याद रखा जाए यहाँ क्या होता है, बरहमसा, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान। अभी सुल्तान न है लेकिन सुल्तान बनेगी, यानी कि प्रथम वह महिला शासिका है जो दिल्ली सल्तनत की शासिका नहीं बल्कि पूरे एक महिला है जो शासिका बनी थी। आज तक उसके बाद नहीं बनी। एक इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, और कौन का एक इंदिरा गांधी बने प्रधानमंत्री जो 1972 में शिमला समझौता करता, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया क्या कर रहा था, मिलाया था। लेकिन तब पर भी पाकिस्तान मिलने वाला है, पुनः वो क्या कर दिया 1999 में कारगिल युद्ध छेड़ दिया। खैर उस सब बारे में फिर क्लास लेंगे। रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन और बारहमसा। इसमें क्या होता है, रुकनुद्दीन, नासिरुद्दीन क्या होता है, नासिरुद्दीन का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु बुआ कब होता है याद रखिएगा, 1229 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है मृत्यु, 1229 ईस्वी में इसका मृत्यु। यही मृत्यु होने के दरमियान जब मृत्यु हो जाता है तब जाकर यह क्या करता है, इल्तुतमिश पहला अपने जो होता है जीवन काल में या अपने शासन काल में बोला जाए तो पहला एक मकबरा बनाया था। किसके याद में, अपने बेटे के याद में। यानी कि 1932 में क्या 1931 या 32 है, सॉरी 32 है, जो एक मकबरा बनाया था। क्या बनाया था, मकबरा। यानी उसका नाम रखा क्या, सुल्तान एक गढ़ी मकबरा। मकबरा का नाम क्या था बुआ, सुल्तान एक गढ़ी मकबरा। इन्होंने एक मकबरा बनाया था अपने बेटे, जब मृत्यु हो जाता है तो मकबरा बनाया था, मकबरा जिसका नाम था सुल्तान ए गढ़ी, सुल्तान ए गढ़ी मकबरा का नाम दिया गया था इन्होंने, जो 1229 में इनका बेटा मृत्यु हो गया था और 1231-32 में सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनाया गया था। यानी कि मकबरा बनाया था, मकबरा सुल्तान ए गढ़ी मकबरा, जो नासिरुद्दीन क्या था, इनके बेटा था। क्या था, इनके बेटा। 4 गो बेटा है। कितना बेटा हुआ है, 4। रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन और बारहमसा। बारी बारी से नासिरुद्दीन छोड़कर अब बारी बारी से सभी गद्दी पर बैठा। लेकिन सबसे लंबा काल अगर बुआ बोला जाए रजिया सुल्तान का। किसका था, रजिया सुल्तान। यहाँ तक समझ गए ठीक से, मिटा दे जी सर, मिटाते। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अब हम क्या बताए थे, रजिया सुल्तान के बारे में बताइए, जो 3.5 वर्ष तक क्या किया था, सुल्तान के रूप में अपने सुल्तान के वेशभूषा में आकर गद्दी पर बैठी थी। लेकिन अल्तुनिया से विवाह करने के दरमियान कैथोड और पंजाब और दिल्ली के बीच कैथोड नामक जगह पड़ता है, जहाँ हिंदू डाकू ने मार दिया था। तो मरवाया कौन था, तो बारहमसा। यही बारहमसा क्या किया था, इसके भाई था सौदर, मरवा दिया। इसका भाई था सौदर, मरवा दिया। अरे इसका इल्तुतमिश के देखो, उसका भाई एक बेच लिया, इतना बड़ा आदमी बन गया। आइए वैवाहिक देखो, अपने बहने को मरवा दी। इससे घटिया कौन होगा, इससे अच्छा उसका भाई जो बेच लिया इल्तुतमिश इतना बड़ा आदमी बन गया। बने बेचाओ, अच्छा बात समझना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जाते अगर लंबा जाएगा क्लास तो बता देना, हम क्या करेंगे वो क्लास को रोक देंगे, नेक्स्ट अगला क्लास फिर ले लेंगे, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। हम क्या बताए थे, जो यहाँ तक तो उसका संतान का नाम आ गया। किसका नाम आ गया बुआ, संतान का नाम आ गया। हम जान के कौन को संतान का नाम लिख दिए। इल्तुतमिश कहाँ से है, कैसे बेचा, किसको बेचा गया, ये सब बता दिए। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेकर हम लोग चलते हैं। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश अगर बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था बुआ, बदायूं का सूबेदार था, गवर्नर था, राज्यपाल था। आखिर वो दिल्ली और लाहौर आया, समझने वाली बात है। वो आया क्यों, तो आया इसलिए क्योंकि अब थोड़ा बैक जाते हैं। 1211 ईस्वी है तो 1210 की ओर थोड़ा जाते हैं, ठीक है। एक नजर उस पर डालते हैं, तब पूरा समझ में चल आएगा, ठीक है। तब इल्तुतमिश को और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप थोड़ा बैक जाते हैं, बैक क्या जाते हैं, इसको भी बैंड कर देते हैं इल्तुतमिश को। अभी आता है क्या, आराम सा, बेचारा आराम करते करते खत्म, आराम सा।
शासन काल को हुआ 1210, केवल क्या लिखा जाता है 1210, और कुछ नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा 1210। तो 1210 ईस्वी में केवल मात्र 8 माह का शासन किया था। कितना माह का शासन किया था? 8 माह। 8 माह की इन्होंने शासन किया था। कहा जाता है, जो कोई बोलता है, कोई इतिहासकार बोलता है, जो इसका पिता का नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी आराम शाह, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपना बेटा इसको मानवे नहीं करता, इसको आराम शाह ना है, इतिहासकार ही दे दिया नहीं बोलता है, यानी कि क्या उसको बोला जाता है, ये विवादीय औलाद है। ये कौन औलाद है? विवादीय औलाद। कहीं कहीं प्रत्येक बुक में 4-5 बुक में अभी तक हम देख चुके हैं, ब्रैकेट में लिखा रहता है विवादीय औलाद है। आराम शाह कौन है? विवादीय औलाद। बेचारा किसी को ही पसंद है ना दिल्ली की जनता को पसंद है, ना दिल्ली के जनता को पसंद है, ना सैनिक को पसंद है। आरामे बेचारा इतना नहीं करता। नाम भी आराम शाह, और नालायक भी था। और क्या करता, ये अस्थायी शासक भी था। जिससे अस्थायी शासक कौन था? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसी प्रकार ये अपना राजधानी कहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ये भी बसाया था। इसका राजधानी भी कहाँ था? लाहौर में था। इसको कोई नहीं पसंद किया करता था, यानी कि सैनिक भी नहीं, दिल्ली की जनता भी नहीं, क्योंकि इसको ओरिजिनल बापू का नाम, मैंने पिताजी का नाम भी पता नहीं था, इसका पिताजी कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा ही पुत्र है। इसलिए इतिहासकार क्या किया मालूम है? क्या नाम रख दिया? क्या है? विवादीय औलाद। क्या नाम रख दिया? विवादीय औलाद। ब्रैकेट में लिखा रहता है विवादीय औलाद। इस पर फोकस नहीं किया जाए। हाँ, तो क्या उसके बाद आराम शाह डायरेक्ट नहीं हटा सकता, कोई जनता का पावर नहीं है डायरेक्ट हटा, पावर है लेकिन किसी थोड़ा हटा मतलब थ्रू क्या बना, तो इल्तुतमिश। दिल्ली की जनता ने क्या किया? दिल्ली की जनता ने आमंत्रित किया। दिल्ली की जनता ने क्या किया था? आमंत्रित करता है कि इसको इल्तुतमिश को। जो इल्तुतमिश कहाँ का बहुआ सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। लाहौर में था। आराम शाह कहाँ था? लाहौर में था। और ये भी बात आता है, जब ये इतना नालायक था, ये इतना नालायक होने के साथ साथ ये गद्दी पर बैठा कैसे? बात अगर 8 माह के लिए बैठा, आखिर बैठा क्यों? कोई तो कोई इसको सपोर्ट किया होगा तो ना बैठ गया। अपना मन से तो नहीं बैठ सकता। अपने आप को उत्तराधिकारी किसका समझ बैठा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। लेकिन इसका ना सेना मान रहा था, ना दिल्ली की जनता मान रहा था। आखिर मान कौन बैठा? कोई तो कोई सपोर्ट किया तब नहीं बैठ गया। तो सपोर्ट किया लाहौर का सरदार ने। किसने सपोर्ट किया था? सरदारों ने इसको सपोर्ट कर दिया। जो हम तुमको क्या मानते हैं? अपना शासक। किसका शासक? यानी कि सरदार का शासक आराम शाह। यानी कि यहाँ पर लिखा जाए, इसको गद्दी पर कौन बैठा था? सरदारों ने। गद्दी पर शासक घोषित कर कौन कर? शासक घोषित कौन कर दिया? घोषित किया क्या था? किसने? सरदारों ने। सरदारों ने देखा है तो सरदारों ने घोषित तो कर दिया। यानी कि लाहौर के सरदार क्या किया? इन्हें शासक तो बना बैठा। क्या बना दिया था? शासक बन गया। तो भाई यहाँ से हटेगा कैसे? दिल्ली की जनता इसको पसंद नहीं करता था, ना इसको सैनिक कोई पसंद क्या करता था। तो भैया ये हटेगा कैसे? तो हटाने के लिए बुद्धि लगा दिल्ली का एक होता है जनता, यानी कि सभी जनता के वो लीडर होता है। वो लीडर का नाम था वो अली इस्माइल। किसका नाम था? अली। नाम भी बहुत अच्छा, अली इस्माइल। और नाम ऐसा ही याद रह जाएगा। जो इस्माइल करके इल्तुतमिश को फंसा लिया, मतलब बुला लिया था, तब ना इस्माइल किया, इल्तुतमिश दौड़ले चला। याद हो जाएगा। अगर माना जाए इल्तुतमिश वो आया कैसे? ऐसा व्यक्ति ही इस्माइल किया, इल्तुतमिश दौड़ले चलाया बदायूं से दिल्ली को क्या करना है, यानी कि वहां से आराम शाह को हटाने के लिए। कहा जाता है उसका इस्तेमाल इतना जबरदस्त है, आराम शाह को फूक मारा, बात खत्म। सोचा जाए तो क्या करता है, यहाँ से आराम शाह को हटाने के लिए, यानी कि हटाने के लिए किसको बुलाता है? हटाने के लिए नहीं, यानी कि सब उछल आएगा तो दिल्ली के सूबेदार कहाँ का? बदायूं का सूबेदार कौन? इल्तुतमिश। जो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी। हाँ, ये क्या था? क्या बताया भाई?
विवादीय औलाद था, विवादी औलाद। है कि ना। इन्होंने क्या किया, आया निश्चित इल्तुतमिश कहाँ चला, बदायूं आया। बदायूं की सूबेदार। बदायूं आया बेचारा, कहाँ, दिल्ली आया। बदायूं आने के बाद क्या किया इन्होंने, युद्ध लड़ा, यानी कि आराम से बदायूं कौन आ गया, इल्तुतमिश हाजिर हो गया दिल्ली में, ठीक है। आया यानी कि दिल्ली में हाजिर हो गया, दिल्ली में। और दिल्ली और क्या है, दिल्ली और एगो दिल्ली के आसपास, यहाँ पर सॉरी दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आने के बाद हम लिख सकते हैं आराम शाह और किसके पास, इल्तुतमिश के से, आराम शाह और इल्तुतमिश के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया, युद्ध किया, युद्ध करना पड़ा और युद्ध हुआ। जानबूझ के इल्तुतमिश के साथ युद्ध किया, आराम शाह के साथ। और दिल्ली आकर तो क्या किया, दिल्ली से आया। दिल्ली में जैसे ही आया तो आराम शाह और इल्तुतमिश तो दिल्ली में क्या किया था, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच क्या हुआ, पंगा हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के दरमियान इल्तुतमिश कहाँ सूबेदार है, आराम शाह कहाँ क्या था, वो नालायक था, तो हारबे न करेगा। ये क्या कर गया, हार गया, यानी कि पराजित कर दिया, हार गया। कौन हार गया बुआ, आराम शाह हार गया। आराम करते करते बेचारा हार गया। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको बंदी बनाकर ले गया। और उस समय जब इल्तुतमिश इसको बंदी बनाकर ले गया, तब उसी समय अपने सत्ता का बागडोर जो है, सत्ता का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। किसके हाथों में लिया, अपने हाथों में, यानी कि सुल्तान के पद पर कौन घोषित हो गया था, इल्तुतमिश। अब दिल्ली का सुल्तान बनने लायक आ गया, यानी कि दिल्ली का क्या कर लिया, सुल्तान बनने लायक आ गया। कौन, इल्तुतमिश। यानी कि आराम शाह को क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। अब बोला जाता आराम शाह खात्मा कब कर दिया था, बंदी बना कर लाया, खत्म नहीं करता, लेकिन उसको खत्म करना पड़ा। क्या करना पड़ा, खत्म करवा दिया। कब करवा दिया, तो बोला जाएगा, पढ़ना तो पढ़ो, तो भाग यहाँ से। आराम शाह क्या, इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, खत्म करवा दिया। कब, तो बोला जाए मतलब जून 1211 ईस्वी में इसको खत्म करवा दिया। 10 जून 1211 में इसको क्या कर दिया गया बुआ, खत्म कर। 12 जून और 12 सॉरी नहीं जून और 1211 ईस्वी में खत्म किया। युद्ध हुआ था 1210 ईस्वी। युद्ध कब हुआ था, 1210 ईस्वी में युद्ध हुआ था, लेकिन बंदी बना लिया गया था। जब अपने आप में क्या शासक बन गया इल्तुतमिश, अपने हाथों में बागडोर ले लिया। युद्ध में हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद गुजरने के बाद जून 1211 ईस्वी में क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। बोला जाएगा आराम शाह की मृत्यु हुआ कब हुआ था, तो जून 1211 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद दिल्ली का सुल्तान अब कौन घोषित होगा, इल्तुतमिश। कौन घोषित होगा, इल्तुतमिश। अब आता है इल्तुतमिश के तुर कुछ कार क्षेत्र। अब क्या बन गया, ये सुल्तान। अब क्या बन गया, सुल्तान। अब रियल स्टार्ट होता है इल्तुतमिश के कार्य, काम, उपाधियां, क्या क्या उपाधियां लिया, क्या क्या काम किया, यह सब रियल क्या होता है, स्टार्ट होता है अब चीज, ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे, 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। एक क्लास में इतना समझ नहीं पाता है, क्या होता है, माइंड से ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब क्या लेकर चलते हैं, यानी कि बोला जाए वो आराम शाह की मृत्यु कब हो गया था, आराम शाह खान खत्म। आराम शाह समझ गया बढ़िया से, आराम शाह खत्म कर दिया। कौन, इल्तुतमिश खत्म कर दिया था, जून 1211 ईस्वी में मार दिया था। उसके बाद बोला जाए आराम शाह को मारने के लिए किसने मतलब आमंत्रित किसने किया था, अली इस्माइल ने। अली इस्माइल आसानी से याद रहेगा। अगर बोला इल्तुतमिश कैसे आ गया, और इतना अच्छा इस्माइल क्या बेचारा दौड़ले चलाया नहीं, इतना अच्छा इस्माइल था, इल्तुतमिश का रहा नहीं गया, वो बेचारा दौड़ले चला। उसके बाद अली इस्माइल जैसे ही बोला, अली इस्माइल जैसे ही बोला, वो दौड़ले चला आया। उसके बाद आकर इतना अच्छा इस्माइल था, आराम शाह को नहीं हटाता, ऐसा हो सकता है। खात्मा कर दिया कब, जून 1211 ईस्वी में अपने हाथों में बागडोर ले लिया इल्तुतमिश, यानी कि अब क्या बन गया, यह सुल्तान। आगे लेकर चलते हैं। सुल्तान बनने के बाद जब इल्तुतमिश का कार्यकाल आ गया, सुल्तान बनने के बाद क्या करता है, सर्वप्रथम इनके साथ कई कठिनाइयां आता है,
यानी कि सुल्तान बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चूंकि इतना कठिनाई था। एक मुस्लिम को मारकर स्वयं गद्दी प्राप्त किया। आराम शाह मुस्लिम था, वो मारकर इस्लाम से यानी कि खुद अपना गद्दी प्राप्त कर लिया। तो आसान तो नहीं था। यहाँ मुस्लिम भी नाराज होगा कि ना, मुस्लिम भी नाराज होगा, यानी कि कुछ आंतरिक प्रॉब्लम था, कुछ बाहरी प्रॉब्लम था। बाहरी प्रॉब्लम में जैसे कि मान लिया जाए, हम क्या बताए थे, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का मतलब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, किसके कुबाचा से स्टार्ट करते हैं। क्या बोले थे, जो जैसे ही सुल्तान बना, सुल्तान बनने के दरमियान देखता है लाहौर पर, दिल्ली में जब आता है तो देखता है कई क्षेत्र, कुबाचा क्या करता है, कई क्षेत्रों में अपने अधिकार कर लेता है। इल्तुतमिश देखता है कई क्षेत्र क्या कर लेता है। तब तक आराम शाह से इधर युद्ध हो रहा, और उधर कुबाचा क्या कर लिया था, 4-5 गो जगह जो 4-5 गो स्थान जो है अपने क्षेत्र में क्या कर लिया था, समाहित कर लिया। उसको छुड़वाना था, कुबाचा से छुड़वाना था, कुबाचा से युद्ध करना था, यालदोज से युद्ध करना था, सबसे क्या करना था, यालदोज मुसलमान भाई लोग को उसको क्या करना था, खुश करना था। यानी कुछ कर वसूल जो होता है, ये सब का तरह तरह का छोटा मोटा काम उसको देखना था। किसको, इल्तुतमिश। यानी कि इसके आगे क्या था, कठिन परिश्रम था। अब हम सुल्तान तो बन जाएंगे, लेकिन कार्य कैसे करेंगे। तो बारीकी से हम लोग चलते हैं कि क्या क्या कार्य एक एक करके लेकर चलते हैं। तो कुबाचा के बारे में भी बताया। होता है क्या है, वहाँ के जो राजपूत होता है, क्या होता है, राजपूत लोग क्या करता है, युद्ध करता है। क्या करता है, युद्ध करता, आक्रमण करता। बार बार आक्रमण करने के दरमियान इल्तुतमिश परेशान हो गया। तो राजपूत युद्ध जो करता था, उससे उतना खतरा नहीं था जितना मंगोल खतरा था। मंगोल भाई कौन है, मंगोल का शासक जब जानेगा, चंगेज खां था। क्या था, चंगेज खां। एक था मंगोल का आक्रमण। बाहरी समस्या में क्या आता हुआ, मंगोल का आक्रमण। यहाँ पर जो होता है, दो को लेकर हम समझाते हैं आसानी से, ठीक है। एक साइड क्या है, कुबाचा, ये भी बाहरी समस्या के बारे में बताते हैं। और ये भी क्या है, बाहरी समस्या, मंगोल। ये क्या है, मंगोल है। चूंकि मंगोल जो है, मंगोल का शासक कौन है, वो है चंगेज खां। कौन है, चंगेज खां। इसको अभी थोड़ा स्टॉप करते, इसके बारे में चलते हैं, कुबाचा के बारे में, ठीक है। तो कुबाचा क्या था, कुबाचा एक शासक था। कुबाचा क्या था, शासक था। कहाँ का बुआ शासक था, यहाँ था मुल्तान का, याद रखना, मुल्तान, सिंध, पंजाब। यानी कि 3 क्षेत्र की बुआ क्या था, 3 क्षेत्र का या सुल्तान, यानी कि अपने आप का बॉस कहलाता था क्या, कुबाचा। 3 क्षेत्र के, मुल्तान, सिंध और कुबाचा। लेकिन ऐसा ही दिन हो गया, कुबाचा को स्वयं अपने नदी में, यानी कि वही नदी है सिंध नदी, जो कूद कर जान भी देना पड़ा बुआ का। इल्तुतमिश ऐसा खतरनाक आदमी है, इधर दबाव दिया चंगेज खां, उधर दबाव दिया इल्तुतमिश, अब बेचारा डूब कर मर गया अपने। कौन, कुबाचा। बोला जाता है इल्तुतमिश जो, सॉरी, कुबाचा जो किस नदी के क्षेत्र, किस नदी में जाकर अपने आप को आत्महत्या कर लिया था, सिंध नदी के क्षेत्र में जाकर क्या कर लिया, डूब कर मर गया। लेकर चलते हैं। अब कुबाचा क्या करता, राजपूत जो कुछ क्षेत्र अपने आप में क्या कर लिया, हासिल कर लिया। वो क्षेत्र के एक नाम था ग्वालियर। क्या नाम था, ग्वालियर। ग्वालियर। नंबर 2 आब था, दोआब। नंबर 3 था जालोर। नंबर 4 था रणथंभौर। यानी कि ये सब दिल्ली के क्षेत्र में जो भी ये सब दिल्ली की ये सब जितना भी है, सब इल्तुतमिश यानी कि सब कुतुबुद्दीन ऐबक का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था वो, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्षेत्र था। इन्होंने क्या किया, कुबाचा ने क्या किया था, ये अपने अंदर ले लिया, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लिया। किसका क्षेत्र था, ग्वालियर, दोआब, जालोर और रणथंभौर जो है, या किसका क्षेत्र था, ये क्षेत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, दामाद भी। लेकिन जब तक वह जो नालायक आदमी जो बोले थे, क्या बोलते, आराम शाह, उसके साथ तब तक ये अपने आप में क्या कर लिया था, समाहित कर लिया। अगर इल्तुतमिश नहीं आता तो ना जाने और क्षेत्र क्या कर लेता, अपने में समाहित कर लेता। लेकिन वो तो अली इस्माइल को धन्यवाद करना चाहिए, जो अपने इस्माइल के थ्रू बुलाया। अब बेचारा इल्तुतमिश इसको आराम शाह को मार दिया, और आराम शाह गद्दी पर कौन बैठ गया, अब इल्तुतमिश। अब धीरे धीरे इल्तुतमिश क्या करेगा, धीरे धीरे इसको अपने अंदर लेगा।
अब लेगा कैसे, यानी कि चारों क्षेत्र तो किसके में समाहित कर लिया था, कुबाचा अपने। अब थोड़ा आते हैं मंगोल पर, यह किसके अंदर अभी है, यानी कि कुबाचा के अंदर। इसको एक लेना है, ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा क्या है, कठिनाई है, किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। ये बाहर एक समस्या बता है। अब एक समस्या बता है चंगेज। चंगेज खां का नाम, मूल नाम भी है, क्या नाम है, कोई बता सकता है? मूल नाम क्या है? तेमुचिन। नाम क्या है इसका? मूल नाम अगर बोला जाए तेमुचिन, मूल नाम तेमुचिन। क्या नाम है? तेमुचिन। और इससे क्या कहता है मालूम है चंगेज खां को? इसका मूल नाम केवल तेमुचिन है। को किताबों में पूछा जाएगा ऑप्शन में, चंगेज खां का मूल नाम क्या है? तेमुचिन। लेकिन एक और नाम से बंदा जाना जाता है, क्या पता है? नहीं, ये बहुत बड़ा शासक है, इसलिए इसको उल्टा पुल्टा नहीं बोला, क्योंकि इस सपनों में आ करता है। यानी कि इल्तुतमिश हो, कुबाचा हो, या गजनी के शासक यालदोज हो, चाहे इर्द गिर्द जितना भी शासक हो, सपने में आया करता है चंगेज खां खुदा के कहर के नाम से। यानी कि जिसके सपने में आगे उसका राजवंश उल्टा कर चल जाता था, या खुदा के कहर के नाम से जाना जाता है। कौन? चंगेज खां। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बहुत क्लास हो गया।